कभी आपने सुना है कि किसी औरत ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो और उन जुड़वा बच्चों में एक मानव बच्चा हो और एक सांप हो? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये बात हकीकत में हुई है। नमस्कार, हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम हरियाणा राज्य के जींद जिले के गांव घोगड़िया में पहुंचे हैं, जहां पर दादा नागदेव का मंदिर है और यहां पर बहुत मान्यता है बाबा नागदेव की। यहाँ आसपास के गांव से नहीं, बहुत दूर दूर की से बहुत भारी संख्या में भक्तगण आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और यहाँ की विशेषता ये है कि किसी भी व्यक्ति को जब सांप काट लेता है तो यहाँ पर आने मात्र से, भोग लगाने मात्र से ही उसका जहर खत्म हो जाता है, वो मनुष्य अपने आप ठीक हो जाता है। आइए, हमारे साथ हमारे हांसी के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री जगदीश जी सैनी मौजूद हैं। अंकल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या महत्व है यहाँ का। जैसा कि आपने बताया था कि हम एक ऐसी जगह आपको दिखा रहे हैं, नाग मंदिर जी। तो जिस जगह हम खड़े हैं, ये आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये प्राचीन नाग मंदिर है। यहाँ दो नाग मंदिर हैं, एक तो प्राचीन है और एक नया है। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसको बोलते हैं खेड़ा। खेड़े का मतलब होता है ध्वस्त गांव, जो पुराने गांव कभी बर्बाद हो गए हैं और वो बाद में आबाद नहीं हुए। तो यहाँ कभी गांव था, उस गांव के अंदर एक ये कहानी बनती है कि एक महिला के दो बच्चे एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें एक नाग है और एक बच्चा है। ये हम देख रहे हैं पुराना मंदिर है और इससे कुछ दूरी पर ही यहाँ से ईंट ले जा कर के नया मंदिर बनाया गया है। और बहुत नाम सुना था यहाँ का, बहुत चर्चे सुने थे यहाँ मंदिर के, कि जब ये कहानी सुनी, जब ये बात सुनी हमने किसी से, तो बहुत हैरानी हुई थी इस बात को सुन करके। और इस बात को कंफर्म करने के लिए ही हम यहाँ पर आए थे, देखने के लिए। और जैसे जैसे हमने जिससे भी मुलाकात की, गांव के जिस भी व्यक्ति से हमने बात की, तो सबने एक ही बात बताई। जितनी सुनने में आसान लग रही है बात, उतनी विश्वास करने में बहुत मुश्किल हो रही है बात को। लेकिन हकीकत यही है, सुनने में यही आ रहा है, क्योंकि अब इसका कोई प्रमाण नहीं ढूंढ सकते। बात काफ़ी साल पुरानी है, बताया जाता है कि तकरीबन 300-400 साल पुरानी ये बात होगी। और जैसे जैसे सब गांव वाले एक ही बात बता रहे हैं, तो यही बात लग रही है। और जैसे यहाँ मान्यता देखी गई है, जैसे नाग देवता की यहाँ पे मान्यता है, बताया जाता है कि जब इनका सालाना मेला भरता है तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख की गैदरिंग यहाँ भक्तों की हो जाती है। बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। आइए, अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और एक बात और सुनने में आ रही है कि यहाँ पर गांव में एक दिन मामा और भांजा एकत्रित नहीं हो सकते, उनका प्रवेश निषेध है। बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं जिनका उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आइए करते हैं मंदिर में दर्शन और जानकारी लेते हैं यहाँ के लोगों से कि पूरी कहानी क्या है, पूरी बात क्या है। आइए। अब हम दादा नागदेव मंदिर के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मास्टर रघुवीर जी हैं, जो यहाँ मंदिर की सेवा समिति में हैं। और आइए हम मास्टर जी से जानते हैं कि जो दादा नागदेव का मंदिर बना हुआ है, यह कितना पुराना है और किस तरह से ये मंदिर बनाया गया है, इसके पीछे की पूरी कहानी बताइएगा आप। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये दादा नागदेव की जो घटना है, आज से लगभग 400-450 साल पहले की घटना घटी हुई है। ये लगा लो आप 17-18 पीढ़ी की बात है। ये चकबंदी से पहले हमारे यहाँ पर ये नहीं था भाई, ये गांव इधर एक पावड़ा के नाम से गांव था। और पावड़ा गांव के नाम से जो गांव था, उस परिवार में कुंडू परिवार था। और उस कुंडू परिवार में सांप और बच्चा
दोनों इकट्ठा पैदा हुए थे और पहले साधन नहीं थे कि भाई संदेश ऐसे दे दिया जाए और थोड़ा मौखिक दिया गया था कि एक आगे से आगे वो संदेश दिया जाए, तो उसको बताना उन्होंने उचित नहीं समझा परिवार वालों ने कि भाई लड़का और सांप दोनों इकट्ठे पैदा हुए हैं। जैसे ही 15-20 दिन के पश्चात, महीने के बाद उसके मामा जी खान का लेके आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा और सांप दोनों पालना में इकट्ठे लेटे हुए हैं और घर वाले उस समय मौजूद नहीं थे, क्योंकि समय लगता तो जल्दी आ जाते हैं, पहले समय लग जाता था, 15-20 दिन, महीना भी लग जाता था। तो उनके मन में प्रश्न आया कि कहीं बच्चा और सांप को काट ना ले, और उन्होंने उसको मार दिया। जैसे ही परिवार वाले आए तो उनकी राम श्याम हुई, उन्होंने पूछा भाई आप कब आए, उन्होंने बताया कि भाई आधा घंटा 20 मिनट हो गए हैं। और उन्होंने फिर उसके मामा ने कहा कि बच्चा और सांप दोनों इकट्ठे लेटे हुए थे। एकदम से घर वालों ने कहा कि आपने कुछ किया तो नहीं? उन्होंने कहा जी मैंने उसको मार दिया। उन्होंने कहा भाई ये आपने ठीक नहीं किया। अच्छा जी, आपने बताया कि बच्चे के साथ में सर्प पैदा हुए थे, तो आपने सर्प के बारे में बता दिया कि मामा ने उसको मार दिया था, तो बच्चे का क्या रहा फिर? वो बच्चा देखिए जी, दोनों एक ही साथ पैदा हुए थे। जैसे ही उसके मामा ने सांप को मारा और बच्चे के भी साथ में प्राण पूरे हो चुके थे, सांप के भी और बच्चे के भी। हालांकि उन्होंने सांप को मारा था, लेकिन जैसे घर वाले आए और बातें वो चली और हुआ तो बच्चे के भी प्राण पूरे हो चुके थे। क्योंकि बच्चा और सांप दोनों ही इकट्ठा पैदा हुए थे। लेकिन कुछ समय के पश्चात एक आवाज़ आती है कि भाई आप मेरी एरिया में मेरी पूजा शुरू करो और मेरे काटने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। और आज वो बात सत्य है। इस मंदिर में और गांव में यहाँ पर जो भी आया है सांप के काटने से आया साधन में ज़रूर है, लेकिन अपने पैदल अपने पाँव से जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण पहले वो आप मेरी ठीक आपके सामने वो कसून गांव के बाटे आई हुई चकबंदी के बाद, और यहाँ से जो परिवार गया हुआ रेड़ा में रहता हो, सबसे पहले वो आते हैं और उनकी दोग लगती है। उसके पश्चात हमारे यहाँ के जो 5 गांव हैं, गोगड़िया, काड़ता, भूसड़ा, रोजखेड़ा और कसून, उसके पश्चात इन गाँव की दोग शुरू होती है और 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आते हैं। एक इसका अपना इसका नाम था दादा लखमीर, लड़के का नाम लखमीर नाम था, लखमीर, जो कि दादा लखमीर के नाम से हम जानते, क्योंकि पुराना हो गया। नेग भी अब जो बच्चे का मामा लगता था वो भी दादा के रूप में आ गया है। पहले उसकी आने की मनाही थी, भाई मामा नहीं आ सकता, लेकिन अब तो धीरे धीरे वो भी, क्योंकि उसका भी नहीं जी। और मैं आपको एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आज भी जो साड़ा या आप मामा की जो बात कर रहे थे, यहाँ मेले में आते ज़रूर हैं, लेकिन वो दोग नहीं लगाते। और जैसे जब सांप कोई काट लेता किसी को, जिसको सांप ने काटा है उसका मामा जब तक वो ठीक नहीं होता सांप का काटा हुआ, तब तक उसको घर में अभी नहीं आने देते। ये बात आज भी वो परंपरा चली हुई है और ये सत्य है। आपने क्या बताया, मेले में जब आते हैं तो जी मेला देखने के लिए आते हैं और दोग नहीं लगाते यहाँ मंदिर में। मामा और भांजा, साड़ा और मामा, भांजा लगा हुआ जी, भांजा की और लड़की, भांजा की लड़की की तो यहाँ मान्यता इतनी है जी, भांजा जमाई लड़की वो तो बहुत ज्यादा। हाँ तो काम के साथ है सर। मामा और साड़ा नहीं, मामा और साड़ा जी। हाँ, दूसरी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गांव की जो 5 गांव की लड़कियां हैं, चाहे 80 वर्ष की हो चाहे 100 वर्ष की हो, उनकी हाजिरी 100% रहती है। और लड़कियों में खासकर मेहरबानी रहती है दादा नागदेव की, और दर्शन देते हैं। मैं आपको एक बार बात बता दूँ, दर्शन देंगे नागदेव के जो भादवे की जो पंचमी है, उस दिन जो मेला लगता है, आपको देंगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, किसी को भी दे सकते हैं, दर्शन जरूर देते हैं। और जब से 2008 से इसका निर्माण किया मंदिर का, और हमने भी देखा उस चीज़ को। दादा ना आए यहाँ पर, वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो अगले दिन डिलीट हो गई, हमारे मोबाइलों में मिली नहीं, रात को जैसे। अब हम दादा नागदेव मंदिर के नागकुंड पर मौजूद हैं। आइए मास्टर जी से इस नागकुंड की महिमा के बारे में जानते हैं, और जो यहाँ के बारे में चमत्कार हैं वो भी बताइएगा। जी देखिए, यहाँ हम इसको लेट बोलते हैं, लेट।
आप कुंड बोलते हैं। इसका अपना एक इतिहास रहा है। ये उसके साथ की है मंदिर की, जब से वो मंड बना हुआ था कि जब भी कोई शरीर पे एलर्जी या खुजली से संबंधित कोई ऐसी है तो यहाँ पर स्नान करने से वो दूर हो जाती है। इस लेट का अपना ये इतिहास है और दादा नागदेव की पूरी मेहरबानी है और इसकी खुजली से संबंधित और एलर्जी से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की एलर्जी हो जी यहाँ स्नान चमड़ी करने से से ठीक कोई हो रोग जाता है। हो। और आते हैं यहाँ पर बहुत से स्नान करके जाते भी हैं और बोलते हैं जी 100% हमारा तो ठीक हो गए हम। इस लेट का अपना ये इतिहास रहा है कुंड का। मास्टर जी, ये जो आपने बताया कि कुंड में किसी भी दिन स्नान कर सकते हैं या कोई दिन हाँ, फिक्स है कि दिन कोई फिक्स नहीं है, किसी भी दिन आओ और किसी भी समय आओ। यहाँ से आप पानी भी ले जा सकते हो साथ में। जब भी घर पे स्नान करो उस पानी को उस पानी में आप मिला सकते हैं। अगर आप पे लगातार नहीं आ जाता, अन्यथा आप महीने में एक बार आओ, 15 दिन में एक बार, कोई बंदिश नहीं किसी प्रकार की। जब मन करे तब आओ, लेकिन स्नान करके जरूर जाओ उस चीज़ में, या आप पानी लेके चले जाओ वहाँ कर। और जो आपने बाबा नागदेव की बताई जो धोंक लगती है वो जी। किसी भी दिन आते हैं या कोई एक पर्टिकुलर डे फिक्स है? उसका अपने इतिहास है जी। जैसे वैसे तो हम हर महीने की जो चौथ होती है, चतुर्थी कौन सी भी हो जी, उसको यहाँ पर हर चतुर्थी को यहाँ पर प्रसाद बंटता धोख लगती है। लेकिन जो भादवे की चांदन को पंचम होती है उसको मेला लगता है जी जबरदस्त। 1-1.5 लाख के करीब लोग यहाँ पर आते हैं। अब आप बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। अब तक हमने दर्शन किए घोगड़िया गांव में दादा नागदेव मंदिर के। बहुत मान्यता है यहाँ की, आप सबने दर्शन किए और जाना यहाँ के बारे में। जो नागकुंड है इसमें स्नान करने की महिमा और यहाँ पे दर्शन करने की। और बताया जाता है कि किसी को भी अगर कोई सांप काट लेता है तो यहाँ पे उसकी धोक लगाई जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सांप के कांटे का असर उसके ऊपर नहीं रहता है। ऐसी ही और रोचक जानकारियाँ लेकर के हम जल्द हाजिर होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आपने ये वीडियो देखी है, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आप आगे हमारी कहाँ की वीडियो देखना चाहते हैं। कोई सजेशन आपके पास है हमारे लिए तो ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।